हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का फिर से। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय ए स्फेरिकल मिरर दैट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए साइन कन्वेंशन क्या होता है। कन्वेंशन का मतलब होता है आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देते हो डिस्टेंस मेजर करने के लिए। वो कब पॉजिटिव दोगे कब नेगेटिव दोगे ये तो न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होने वाला है, आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है। साइन कन्वेंशन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव, क्योंकि बुक में क्वेश्चन में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिया होता, आपको दे देगा फोकल लेंथ 15। अब वो पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे वो मालूम होना जरूरी है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे, साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर, इसको बनाने से पहले, दैट इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ। किसके बीच में करेंगे हम? फोकल लेंथ दैट इज स्मॉल एफ दिखाते हैं इसको हम, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। इसके बारे में क्या रिलेशन है इनके दोनों के बीच में? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिखाते हो? आर से दिखाते हो, और फोकल लेंथ को आप एफ से दिखाते हो। तो इनके बीच में एक रिलेशन आता है। हालांकि वो रिलेशन तो आप डिराइव कर सकते हो, लेकिन हम डेरिवेशन की बात नहीं करेंगे बिकॉज कोई ज़रूरत है नहीं। 10th स्टैंडर्ड में डेरिवेशन की जरूरत नहीं है आपको, आपको बस रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो मैं रिलेशन समझाता हूँ आपको। मान लो मेरे पास कोई लेंस मिरर है, और ये मिरर मैंने कॉनकेव ले लिया फिलहाल के लिए, ठीक है। ये मैंने खींच दिया इसका पोल, ये एक्सिस खींच दिया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और पोल बना दिया। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना चाहोगे आप, इसको गोल पूरा करोगे, क्या होगा? सेंटर कहीं इधर सेंटर आएगा, ये इसका सेंटर हो गया। तो ये डिस्टेंस बोली जाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर से लेकर पोल तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर। ये डिस्टेंस बोली जाएगी आपकी आर। और जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ किसको बोलते हो? ये देखो मैं दिखाता हूं आपको, लाइट आई मीट की, जहां पर मीट की उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, और वहां से पोल तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ये प्रिंसिपल फोकस तो कैपिटल एफ से दिखाओगे, और फोकल लेंथ को आप स्मॉल एफ से दिखाओगे। तो एफ और पी के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो जो इसकी फोकल लेंथ आएगी वो डेफिनेटली कहीं यहां आती है, इसके एकदम बीच में, इधर। ये इसका बनता है प्रिंसिपल फोकस, और ये डिस्टेंस बनी इसकी, ये डिस्टेंस बनी इसकी फोकल लेंथ। ये बहुत छोटा हो गया क्या? थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा दिख गया तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा, तो बड़ा बना लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास आ गया एक बड़ा सा मिरर, ये बन गया इसका एक्सिस, ये बन गया इसका पोल, और अज्यूम कर लो कि कौन सा है ये मिरर मेरे पास है कॉनकेव, ठीक हो गया। तो इसका जो कर्वेचर आएगा कहीं इधर आएगा, बड़ा सा कर्वेचर है इसका, यहाँ आएगा कहीं कर्वेचर, इट इज कर्वेचर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जो इसका फोकस निकालोगे तो डेफिनेटली इन दोनों के एकदम बीच में आता है, यहाँ पर ये इसका बन गया प्रिंसिपल फोकस, और ये डिस्टेंस बोली जाएगी इसकी फोकल लेंथ। ये चीज मैंने आपको पहले बताया हुआ है इंपोर्टेंट टर्म्स वाले केसेस पे, इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द मिरर। तो वो बोलते ये डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है, कहां से कहां तक की? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है, तो प्रिंसिपल फोकस से पोल की डिस्टेंस होगी 5 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट इसका हाफ। तो इस रिलेशन से मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो R होता है इट इज द ट्वाइस ऑफ F। जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है वो इस डिस्टेंस की डबल होती है। यही रिलेशन है इन दोनों के बीच में। ये तो निकालने थे हम, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का जो रिलेशन निकलता है वो ये निकलता है, R इज इक्वल टू 2F। अगर R आपका 10 है तो फोकल लेंथ आपकी 5 होगी, समझ में आई बात? या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, यानी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का एग्जैक्ट हाफ होता है,
ये दोनों के लिए होता है, बोथ, फॉर बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ये दोनों के लिए यूज होता है। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच की जो रिलेशन होता है वो होता है r इक्वल टू 2f बोलो है f इक्वल टू r/2। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, उनमें रिलेशन क्या निकलेगा, ये रिलेशन। अगर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ कितनी होगी, 5 होगी। ये ऐसे बोलो, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर, कितनी, 10, तो यहाँ से यहाँ कितनी होगी, 20, डबल होती है। फोकल लेंथ रेडियस फोकल लेंथ का डबल होता है, रेडियस फोकल लेंथ का डबल होता है, बस यही रिलेशन है। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। फिर हम अब आ जाते हैं साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन पे आते हैं। मेरे पास दो मिरर्स हैं, ये मैंने बना दिया कॉन्वेक्स मिरर, ये मैंने बना दिया कॉनकेव मिरर। इसकी बाहर साइड पॉलिश है, अंदर बाय रिफ्लेक्टिंग है तो कॉनकेव हो गया। ठीक है, इसको देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ये इसका कहीं पोल आएगा और ये बन जाएगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक हो गया। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे तो कहीं इधर आएगा, तो सेंटर इसका ये हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका हाफ क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। ठीक हो गया। अब एक बात ध्यान रखनी है आपने कि इस पे इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, डेफिनेटली यहाँ रखोगे, यहाँ तो रखोगे नहीं, यहाँ तो पॉलिश है, तो मतलब लाइट जो ट्रेवल करेगी वो यहाँ से करेगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये डायरेक्शन क्या है मेरा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, इंसिडेंट लाइट, यहां से लाइट ट्रेवल कर रही है। ठीक हो गया। अब इसमें होता क्या है, याद रखना आपने, कोई भी डिस्टेंस अगर आप नापोगे तो आप हमेशा पोल से इसको मेजर करोगे। क्या करोगे, हमेशा पोल से मेजर करोगे। ये ध्यान रखना इस बात को, कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर की जाती है तो वो हमेशा पोल से मेजर की जाती है। ठीक है, यानी आपसे कोई पूछे कि फोकल लेंथ और यहाँ की डिस्टेंस निकालो, तो आप ऐसा नहीं करोगे, आपने स्केल ली और आपने यहाँ रखी, इसके कहाँ पर रखी, आपने फोकल लेंथ पर रखी और ऐसे नाप ली, गलत हो गया। आपने जीरो कहाँ पर रखना है, आपने जीरो रखना है कहाँ पर, पोल पे, और फिर डिस्टेंस ऐसे नापनी है आपने। ये बात समझ में आई आपके। तो कोई भी डिस्टेंस आप क्या करते हो, पोल से नापते हो, या पोल से इधर की ओर नापो या पोल से यहाँ की, जहां भी आपको नापना है ऐसे नापोगे। यानी जीरो आपका हमेशा, स्केल का जो जीरो पॉइंट होगा हमेशा पोल पे आना चाहिए। ठीक हो गया। अब कंडीशन आती है, अगर हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट राइट की तरफ नाप रहे हैं, यानी मेरा ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है, तो पोल से आप इधर की ओर नापोगे अगर, तो वो हमेशा क्या साइन दोगे, उसको आप पॉजिटिव साइन दोगे। अगर इंसिडेंट रे की अपोजिट नापोगे तो किस पे नापोगे, उसको आप नेगेटिव नापोगे। किस पे नापोगे आप, नेगेटिव में नापोगे। तो पहला हमारे पास ये रूल आ गया कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पे नापना है तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट नापना है तो नेगेटिव। अब एग्जाम्पल फॉर, आपसे कोई पूछे कि बताओ इसकी फोकल लेंथ कितनी है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस किस में नापते हो आप, इसको वो फोकल लेंथ बोलते हो। तो आपने नापना शुरू किया तो आप ऐसे मत कर देना कि आपने जीरो पॉइंट लिया और यहाँ पर रख लिया है, कहाँ पर, फोकस पे। फोकस पे जीरो नहीं आना चाहिए, कहाँ पर आना चाहिए जीरो, आपका यहाँ पे आना चाहिए। तो मैंने इसको मेजर किया, मेरा आ रहा 14, यानी जो फोकल लेंथ कितनी आ रही है मेरी, 14 आ रही है, 14 सेंटीमीटर। अब ये डायरेक्शन नापी मैंने, देखो ये यहां से शुरू किया और पीछे की ओर नापो, तो किस में नापूंगा इसको मैं, नेगेटिव में नापूंगा। बात समझ में आ गई। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर कोई चीज नापी जाती है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, और अगर उसके अपोजिट नापोगे तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव। तो पहला रूल हमारे पास ये आ गया। और दूसरा, अगर ये मेरा एक्सिस है, उसके ऊपर की ओर नाप रहे हो परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा, वो पॉजिटिव लोगे। अगर उसके नीचे की ओर नापोगे तो क्या लोगे, उसको आप नेगेटिव साइन दोगे। या अज्यूम करो आपसे पूछा कि बताओ इस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, आपने ऐसे स्केल रखी, जीरो पे रखी, ऐसे जीरो पे रखोगे, ठीक है, नीचे ऐसे, और ऊपर नापा आपने, कहा 9 आ रही है मेरी, इतनी आ रही है 9, प्लस लिखोगे माइनस, प्लस लिखोगे। अब आपने इसको नापना है तो आप स्केल कहाँ रखोगे, जीरो यहाँ पर रखोगे ऐसे, उससे नीचे नापोगे ऐसे, कितनी आ रही है 8,
प्लस लोगे माइनस लोगे, माइनस लगाओगे इसके आगे। तो ये है साइन कन्वेंशन, बहुत सिंपल, समझ में आ गई बात। ये कॉनकेव बनाया था, कॉनकेव के लिए ये आ गया, कॉन्वेक्स के लिए भी वही रूल लगेगा, रूल कोई चेंज नहीं होगा। देखो ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, इसका पोल कहीं यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ये बन गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखने वाले हो, यहाँ रखोगे कि यहाँ रखोगे, यहाँ तो पॉलिश है, यही रखना पड़ेगा। तो यानी लाइट कहाँ ट्रेवल करेगी, इधर से इधर की ओर ट्रेवल करेगी, इधर से इधर की ओर ट्रेवल करेगी। तो ये रहा मेरा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। अब एक चीज और कर लेता हूं, यहां पर इसका जो रेडियस आएगा कहीं इधर आएगा, तो इसका ये सेंटर बन गया, उसका हाफ क्या होता है, फोकस, बताया था मैंने, ये फोकस हो गया। अब देखो आपको नापना है इसके फोकल लेंथ, क्या करनी है आपने, फोकल लेंथ मेजर करनी है। तो सबसे पहले देखो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट कहाँ है, इधर की ओर है, आगे की ओर जा रही है। तो कोई भी डिस्टेंस आप नापोगे पोल से, तो पोल पे मैंने 0 रखा, आपसे पूछा गया कि इसकी फोकल लेंथ निकालो, मैंने कहा रखा पोल पे 0 पे रखा और नापा, मेरा 13 आ रहा है। फोकल लेंथ कितनी आ रही है, 13। पॉजिटिव में नेगेटिव में, जहाँ की ओर लाइट जा रही है मैं पोल से उधर की ओर ही नाप रहा हूँ। तो यानी ये डायरेक्शन किस में लोगे आप, नापोगे तो पॉजिटिव में, और इसके अपोजिट लोगे तो किस में लोगे, नेगेटिव में। तो बताओ इसकी फोकल लेंथ किस में नापूं मैं, पॉजिटिव में नेगेटिव में, मैं पोल से आगे की ओर नाप रहा हूँ, इधर की ओर लाइट भी चल रही है, इधर की ओर मैं नाप भी रहा हूँ, तो किस में नापूंगा इसको, पॉजिटिव में। तो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव का फंडा। अब अगर ऊपर की ओर लोगे डिस्टेंस तो अगेन पॉजिटिव, अगर नीचे की ओर लोगे तो अगेन नेगेटिव। बात क्लियर हुई। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट की उसी डायरेक्शन में अगर आप मेजरमेंट करते हो तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और लाइट की अपोजिट मेजरमेंट करते हो तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ध्यान रखना कि डिस्टेंस हमेशा पोल से नापी जाती है, यानी अगर आपसे बोले यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, कहाँ से, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की रेडियस निकालने के लिए बात कर रहा है। तो कहीं ऐसा मत करना कि आपने सेंटर पे 0 रख दिया और यहाँ पर रख दिया 24, ऐसे नहीं नापेंगे, ऐसे नापेंगे, इसको ऐसा रखेंगे, इसके लिए हमेशा पोल से नापेंगे। तो पोल से मैं पीछे की नाप रहा हूँ, ऐसे पीछे की ओर लाइट यहाँ जा रही है, पीछे की नाप रहा हूँ, किस में लूँगा, नेगेटिव में लूँगा। अगर मैं बोलता कि यहाँ की डिस्टेंस निकालो, तो आप पोल पे रखते इसको 0 को, ऐसे आगे बढ़ाते, तो आप इधर की ओर नाप रहे हो तो किस में लेते, इसको पॉजिटिव में लेते। सेम कंडीशन यहाँ पर भी आ गई। तो इससे मेरा ये प्रूफ हुआ जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, नेगेटिव आएगी, नहीं आएगी। देखो डायरेक्शन ऑफ लाइट इधर की ओर ही होगा ना, यहाँ तो ऑब्जेक्ट रखोगे नहीं आप, ऑब्जेक्ट यहाँ रखना पड़ेगा अगर आपको इमेज बनानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ एंड रेडियस, ये इसका हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हो गई इसकी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ यानी आर इज इक्वल टू नेगेटिव। ऑलवेज, ऑलवेज क्या साइन दोगे इसको आप, हमेशा नेगेटिव साइन दोगे। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा आप नेगेटिव लोगे, इसके किस में लोगे, पॉजिटिव लोगे डेफिनेटली। ये डायरेक्शन ऑफ लाइट आप इधर की ओर ही नाप रहे हो, तो उधर की ओर नापोगे तो क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। तो हम बोलेंगे इसका जो फोकल लेंथ होता है एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। तो इससे हमें एक चीज निकल के आ गई। अब कहीं पर आपको फोकल लेंथ दे दी जाए, आपसे क्वेश्चन में पूछा फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर दे दिया उसने आपको, बुक में माइनस नहीं लिखा होगा उसने, क्वेश्चन में लिखा होगा कि फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर, देन बहुत सारा लंबा क्वेश्चन होगा। तो जब इसको आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसको क्या लगाओगे आप, नेगेटिव, बिकॉज क्या बोला उसने, कॉनकेव मिरर बोला। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर की इसने फोकल लेंथ दे दी जाए, शायद मैं लेंस बोला, अभी लेंस नहीं मिरर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आपसे पूछा कि आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर था और उसकी फोकल लेंथ थी 15 सेंटीमीटर, तो क्या साइन दोगे उसको आप, पॉजिटिव। आप इसी साइन को लेके आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। तो यही है
साइन कन्वेंशन खत्म, इतना सा है। बट ध्यान यही रखना है आपने कि आप ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हो। यहीं रखोगे ऑब्जेक्ट डेफिनेटली, तो डायरेक्शन ऑफ लाइट भी यही चलेगी, ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी यहाँ की ओर। तो अगर उस पोल से आप लाइट की डायरेक्शन में ही नापोगे तो पॉजिटिव, पोल में डायरेक्शन ऑफ लाइट से अपोजिट नापोगे तो नेगेटिव। से ये मेरा कॉनकेव कॉन्वेक्स है, ऑब्जेक्ट यहीं रखना पड़ेगा, इस साइड तो पॉलिश है, तो ये डायरेक्शन ऑफ लाइट होगी बिकॉज ऑब्जेक्ट यहाँ है तो लाइट ऑब्जेक्ट से चलना स्टार्ट होती है। तो पोल से अगर आप आगे की ओर नापोगे तो आप कैसे नाप रहे हो, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट में नाप रहे हो तो पॉजिटिव लोगे, इधर की ओर पॉजिटिव। अगर इसके अपोजिट नापोगे तो नेगेटिव लोगे, बस। तो इससे मेरे पास ये दो चीज़ निकल के आई, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, सॉरी कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। क्या बोला मैंने, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, खत्म। इतना ही है आज के लेक्चर में, इतना ही करेंगे हम। कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, इसको समझो, समझना कि ये एग्जाम में ये थोड़ा पूछता है कि साइन कन्वेंशन दिखाओ, इसको यूज करोगे आप न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।